सुधांशु जी, भारतीय जनता पार्टी जो कि राम मंदिर को इतने सालों से अपने राजनीतिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय हर एजेंडे में शामिल करती आई, आज काशी और मथुरा बाकी का नारा बाकी कहीं पीछे क्यों छूटता हुआ दिख रहा है? श्वेता जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब आपने राम मंदिर का जिक्र किया तो यह विश्व के इतिहास में एक अद्भुत उदाहरण है। दुनिया में जितने भी बड़े धर्म संप्रदाय हैं उसमें किसी एक के बताइए जिसके भगवान को अपना मुकदमा खुद लड़ना पड़ा हो। श्री राम लला विराजमान स्वयं उसमें एक मुद्दई थे। दूसरा, यहां पे थोड़ा कहने में अजीब सा लगता, अपराधियों, आतंकवादियों के लिए रात में कोर्ट खुल जाते थे, पर श्री राम लला विराजमान को अपना मुकदमा एक ऑर्डिनरी टाइटल सूट की तरह 70 साल लड़ना पड़ा था। यह एक दूसरा अंतर था। और तीसरा, जब बात शुरू हुई थी तो यह नहीं शुरू हुई थी, यह कहा गया था पहले यह साबित करो कि ये हुए थे कि नहीं, और हुए थे तो यही अयोध्या थी कि नहीं। खैर, वह विषय समाप्त हो गया। आज तो स्थिति भिन्न है। तब कहा जाता था कि बाबर ने मस्जिद तोड़ी, ये कहां पे लिखा है। आज तो औरंगजेब ने मस्जिद तोड़ी, ये किसी किताब में नहीं लिखा है। जैसे आज गवर्नमेंट आदेश जारी करती, जिसको शासनादेश कहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर, वैसे उस जमाने के जो शाही फरमान होते थे उस शाही फरमान में लिखा हुआ है, मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर है 10 अप्रैल का 1669, और ऑर्डर का कंप्लायंस जून के महीने में है कि साहब हुक्म की तामील हो गई। उसके बाद जो कुछ दिख रहा है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिख रहा है, इपिग्राफिक एविडेंस दिख रहा है। और तीसरी बात मैं कहता हूं, आज टेक्नोलॉजी बदल गई है। जैसे राम मंदिर के मुद्दे पे 2003 में रडार मैपिंग की गई थी, क्योंकि पहले मुस्लिम पक्ष ने स्टैंड लिया था कि यह समतल जमीन पे बना। रडार मैपिंग में जब ढांचा दिखने लगा तो उन्होंने स्टैंड चेंज कर दिया कि यह ईदगाह पे बना था। जब ढांचे में खंभे निकलने लगे तो उन्होंने यह कहने का प्रयास किया था कि यह जैन मंदिर है। 3 बार स्टैंड चेंज किया था। यह हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की प्रोसीडिंग में नोटेड है। कोर्ट ने कहा आपका स्टैंड क्या है जो बार बार चेंज हो रहा। आज आप जो ये इलेक्ट्रोग्राफी होती है, स्पेक्ट्रोग्राफी, जिसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पैटर्न दिखता है कि ये जो ढांचा है, जो शिवलिंग है, उसके ऊपर क्या है, वो उसी का हिस्सा था या अलग का हिस्सा। सुधांशु जी, ये सारी चीजें साबित हो जाएंगी। आज कार्बन डेटिंग यानी टेक्निक, क्या ये सत्ता की मर्यादा है जिस कारण आज जेपी नड्डा जी ने अपनी तरफ से ये कहा कि नहीं, अदालत और संविधान इसका निर्णय लेंगे, जबकि अदालत ने कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सरकार बताए कि उनका रुख क्या है। हाँ, हम आपको बात बताते हैं। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर कोर्ट में जब चैलेंज किया गया, अगर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया होता, हम नहीं स्वीकार करते, तो फिर वैधानिक जो विधायी था, लेजिस्लेटिव ऑप्शन था, वो खुला रहता। परंतु चूंकि कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है तो वो जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा हो गया है। इसलिए हम जुडिशियल प्रोसेस में इस समय अगर हम कोई परिवर्तन करेंगे उस एक्ट में तो सीधे जुडिशियल प्रोसेस में हस्तक्षेप हो जाएगा। हां, जहां तक हमारा स्टैंड है तो ये तो सर्वविदित है। 1991 से आज तक हम उसके अगेंस्ट में इसलिए थे कि ये दुनिया में कोई ऐसा एक्ट बताइए जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होता हो। नंबर 2, 44 साल पुराने से लागू होता है। नंबर 3, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप क्या है यह डिफाइंड ना हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप की संख्या का कोई उल्लेख ना हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप के स्टेटस का कोई उल्लेख ना हो। और दूसरा पूछता हूं, जुलाई 91 में आया और 15 अगस्त 47 का इन्होंने उल्लेख किया, तो क्या जनवरी 90 में तोड़े गए कश्मीर के मंदिरों का उल्लेख किया? ठीक है, निर्णय मौलाना साजिद रशीद, आपके हिसाब से नंबर विदाउट एनी अव्वल तो ये जो बातें हो रही हैं, कितना दूसरी करेगा, हमें विश्वास है कि कोर्ट में शायद वो सस्टेन नहीं करेगा। जी सुधांशु जी, तो वो सारी चीजें तो रखी जा रही हैं, लेकिन सारी चीजें आकर टिक जाती हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर। हिंदू पक्ष की तरफ से साफ साफ ये कहा जाता है ये तो आपके अदालत जाने के अधिकार को ही रोक देता है। क्यों नहीं निर्णय होना चाहिए, क्यों नहीं इन तस्वीरों को देखकर फैसले होने चाहिए? देखिए, ये पार्लियामेंट का एक्ट है, पार्लियामेंट ने पास किया है। ऐसा तो है नहीं किसी अरे गैरे ने एक्ट बना के छोड़ दिया। पार्लियामेंट कानून बनाती है, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है। अब इसमें अधिकार किसको है किसको नहीं है ये एक विषय है, लेकिन सवाल ये है कि जब विष्णु शंकर जैन को ये पता था कि ये हमारे कानूनी अधिकार को रोकती है, हम कोर्ट नहीं जा सकते, तो फिर भी वो गए ना। क्यों गए? नहीं, कोर्ट ने स्वीकारा भी तो नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं, वो गए और कोर्ट ने हड़बड़ी में, सेशन कोर्ट ने इसको स्वीकारा भी, और हड़बड़ी में ही इसका जो है ऑर्डर भी दे दिया बाकायदा कि इसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। चैलेंज करने वाली पिटीशन को भी स्वीकारा है, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा हुआ है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैं वही कह रहा हूं। सवाल ये है कि जब ये एक एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट को सामने रखते हुए सेशन कोर्ट को ये याचिका लेनी ही नहीं थी।
अगर वो नहीं लेते, जैसे आपने देखा वो ताजमहल के मामले में हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि भाई कल को आप कहेंगे कि हमारे चैम्बर में क्या है उसकी खुदाई करो, तो ये तो बहुत अजीब सी बात है। तो ये सारी अगर सेशन कोर्ट उस पर पहले ही रोक लगा देता बिल को सामने रखते हुए, 1991 के प्लेसेस वर्शिप एक्ट को सामने रखते हुए, तो ये नौबत ही नहीं आती। सवाल ये है कि वो याचिका स्वीकार क्यों की गई। हमारा कहना सिर्फ यही है कि ये इसकी लीगलिटी क्या है, लीगलिटी क्या है। ये अलग बात है कि देखिए लीगल रेमेडी सबको है, अगर कोई एक आदमी दहशतगर्द भी साबित हो जाए तो भी उसको हमारा संविधान कहता है कि आप लीगल रेमेडी ले सकते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि लीगल रेमेडी के हक में आप कानून का उल्लंघन करते जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा। और सुधांशु जी बैठे हैं, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, सुधांशु जी आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर का एक बयान आया था बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद में। उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों के दिलों में तलखियां होंगी, कुछ लोगों को चुभा होगा ये कानून जो भी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इन तमाम बातों को भुलाकर जो है अब हमें एक नए देश का निर्माण करना है, अब हमें आगे बढ़ना है। मोहन भागवत जी ने भी ये कहा था कि हम किसी वजह से बाबरी मस्जिद केस में थे, अब हम आगे किसी केस में नहीं आएंगे। तो ये सारी, आज जेपी नड्डा जी ने भी कह दिया कि हमारा काशी मथुरा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप बैठकर जो है जो हिंदू पक्षकार हैं उनकी वकालत कर रहे हैं बैठकर। सुधांशु जी आपको तो ये कहना चाहिए कि मेरे अध्यक्ष ने जो कहा है मैं उस पर बिल्कुल अडिग हूं और मैं कोई बात हिंदू पक्ष के बारे में नहीं करूंगा।